एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैथ से रिलेटेड है। 2022 यूपी एसएससी पेट में पूछा गया है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न मैथ से रिलेटेड। तो ये दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये नीचे भी जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम बी। तो सीधे सीधे लिख लेंगे इसको ए क्यू माइनस बी क्यू। और नीचे आपका दिया हुआ है, देखिए, तो ए क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको अगर मैं देखेंगे, हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर लिखने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, फार्मूला पे इस तरह से रख दीजिएगा आप। तो आप इसको नीचे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। अब इसको सिंपली ना आप इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, तो ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है आपका, तो 6.73, और बी की जगह पे क्या है आपका, तो 4.38। इसी को जब माइनस करेंगे ना आप, तो देखिए 13 में से 8 5 हो जाएगा, 6 में से 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2। तो यही 202.35 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यही है पेपर। तो इसी का सॉल्यूशन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में पूछा है ये क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से अगर मैं देखेंगे हम, तो यहाँ पे है आपका ये क्वेश्चन। देखिए इस तरह से ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछा गया है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो इसको देखेंगे अगर मैं, तो 19 का कितना प्रतिशत। तो ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 19 का कितना प्रतिशत कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधे सीधे लिख लेंगे 19 का, मान लीजिए कि x% जो है वो 7.6 है, ऐसे मान सकते हैं। इसी को अगर मैं लिखेंगे ना, तो 19 नीचे चला जाएगा। x% का मतलब पहले लिख लीजिए समझने के लिए, x/100 हम लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे तो 7.6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं, तो x यहीं पे रह जाएगा। तो 7.6 मल्टीप्लाई 100 और बाई 19, इससे काट देंगे 19 चौको 76, तो 0.4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 400, एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। तो 40%, ये आपका आ जाएगा 40%। तो ये 40% आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप सिंपली टिक लगा देंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले हम लिख लेंगे। और 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए एक होता है 61, उसके बाद आप देखेंगे तो 67 67, उसके बाद 71 71, उसके बाद 73 73, उसके बाद देखेंगे तो 79, ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको अगर मैं प्लस करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 7 1 8 1 9 9 18 19 20 21 2 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35। तो ये हो जाएगा 35। कैसे हमने टेबल पढ़ा, तो 2 जो शेष बचा था इसमें एक जोड़ दिया, एक में 7 7 बन गया, तो 351। तो औसत के लिए क्या होता है, तो औसत इज इक्वल टू आप जानते ही हैं सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 7 35, 0 बढ़ा लेंगे, आप 5 दूनी 10। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ना 7.2 आप डायरेक्ट लिख देंगे भाग देने पे, 7.2 ना लिखकर 70.2। तो 70.2 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इतना माइनस इतना इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें देखेंगे क्या कैसे लगाएंगे। इसका सिंपली आप रूट निकाल लीजिएगा। तो इसका रूट निकाल लेंगे ना, तो आपको कितना मिल जाएगा, तो सिंपली साइड में निकाल लीजिए 12.0409। खूब जल्दी निकालने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे 3 3 9 10 11 12 3 हो जाएगा। दशमलव बढ़ा करके 0 4 उतार लेंगे यहाँ पे, 3 3 6 6 5 4 बार में जाएगा, तो 4 उतार लीजिए। 4 चौको 16, 4 6 24 1 25, 14 6 8, और ये 9 में से 5 गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 और 9 उतार लीजिए, 4 4 8, और ये हो जाएगा 6। एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक और एक अंक और, 6 7 42, 7 बार में चला जाएगा। तो ये 3.7, तो ये 7 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, 4809 आ जाएगा। इसी तरह से इसका देखेंगे तो 1.2544
4, बस आपको रूट निकालना है। 1 1 जा 1, ये कट गया, ये 1 1 2 लिख लेंगे यहाँ पे, 2 5 है तो 2 5 उतार लेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा करके और देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बार में जाएगा। 21 जा 21, 21 जा 21, अब ये 1 1 2 2, जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब इसको देखेंगे 4 4 4, 2 बार में 2 ही लिखेंगे यहाँ पे तो 2। तो अब देखिए इसका वैल्यू आ गया आपका कितना, तो ये आ गया 3.47 और इसका वैल्यू कितना आ गया तो 1.12, माइनस कर दीजिए 7 2 5 3, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2, 2.35, तो 2.35 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखिए 6:10 घड़ी के घंटे की सुई, तो 6:10 घंटे और मिनट, यहाँ पे घड़ी जैसा बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, बस सिंपल सा ऐसे बना लीजिएगा। 6:10 मतलब हो गया ये 2 पे रहेगा और ये घंटे की सुई यहाँ पे रहेगी 6 पे। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है तो 20 मिनट का अंतर है। तो 20 और 1 मिनट में आपको मालूम होना चाहिए कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। अब प्लस 10 मिनट ये आ गया है तो ये भी 10 मिनट आगे जाएगा तो प्लस करेंगे तो 1/2, 10 मिनट में कितना आगे जाएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 कर दिया जाता है। 2 छके 12 120 और प्लस 2 पचे 10 5, तो 125 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 125 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसके लिए तो बहुत ट्रिक्स बताया जाता है, आप देखे ही होंगे ट्रिक। तो आइए देखते हैं। देखिए 7/8 है, 7/8 इसमें डिफरेंस कितना है तो 1 का है। 31/40 इसमें कितने का डिफरेंस है तो 9 का है। फिर ये 13/16 इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। 63/80 तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 17 का है। तो इस तरह से सबका डिफरेंस देखेंगे, सबसे कम डिफरेंस यही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सही होगा। यही सबसे जो है बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न यही है, जो जिसमें डिफरेंस सबसे कम आता है ना वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो ये आपका आंसर इस तरह से लगा लेंगे आंसर। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विषम चुने, तो इसमें विषम कौन सा होगा तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें विषम चुनना है ना हमको, तो 3 13 17 13 23 33 67, 3 भी क्या है तो 3 आपका है प्राइम नंबर, 3 हो गया 13 हो गया 17 हो गया 23 हो गया और 67 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं तो ये रूढ़ संख्या है, रूढ़ संख्या। तो बचा क्या एक 33 बचा, तो 33 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए गोपी ने कहा है, क्या कह रही हैं गोपी, तो देखिए इसमें देखेंगे अगर मैं गोपी कह रही हूँ, गोपी ने विवेक से कहा, विवेक से कह रही हैं तो ये है गोपी विवेक से कह रही हैं कि मेरी वह व्यक्ति, एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है ना, एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है ना मेरी माँ इनकी माँ के इकलौते भाई इकलौते भाई का ये पिता है। तो पिता है, तो इसका पिता है तो इसका भी तो पिता ही होगा ना, इसका भी पिता ही होगा। और जब इसका पिता होगा तो इसका क्या होगा तो इसका नाना होगा। तो सिंपली आप नाना पे टिक लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा नाना। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है यदि ए को इतना से 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। अब इसमें कोड खोजना है, तो आप देखिए कौन सा कोड होगा। तो सिंपली आपको इसमें ABCD आपको याद होना चाहिए, मतलब A B C किस नंबर पे है। तो अगर मैं देखेंगे तो यम किस नंबर पे है तो यम 14 नंबर पे है। O किस नंबर पे है तो O आपका है 12 नंबर पे। उल्टा देख रहे हैं, ठीक है, तो उल्टा देखिएगा। अगर मैं उल्टा याद नहीं है ना तो आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। B किस नंबर पे है तो B 25 नंबर पे है। I किस नंबर पे है तो I अगर मैं देखेंगे आप तो 18 नंबर पे है। और फिर I के बाद क्या दिया है, यल किस नंबर पे है तो यल आपका अगर मैं देखेंगे तो 15 नंबर पे है। और फिर से E देखेंगे किस नंबर पे है तो E जो है आपका E सिंपली किस नंबर पे आएगा तो 22वें नंबर पे आएगा उधर से। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो क्रम दिया है उसके अकॉर्डिंग यही क्रम बैठेगा। अब इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे 14 12 25 18 15 22, 14 12 25
18 15 22, 18 15 22, यानी कि ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है डी, यही आपका सही होगा। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है पेट में पूछे गए प्रश्न थे, तो आई होप मैंने उसका प्रश्न पत्र भी आपको दिखाया, उसी से मैंने बताने का प्रयास किया है। मैथ में और रीजनिंग में मिलाकर के यही क्वेश्चन पूछा गया था और सब विश्लेषणात्मक प्रश्न थे, तो उनको भी अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।